हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ने के लिए इंसान को सहारे की जरूरत पड़ती है और इंसान को मन से, परिवार से सहारा मिलता है तो बहुत कुछ कर जाता है। और इंसान अपने सफल होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए उपाय करते रहते हैं। और अगर चुनिंदा उपाय आपको सक्सेसफुल करने वाले मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, जिंदगी ऐसे ही सफल हो जाती है। वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में ही पलते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और ज्योतिष में, वास्तु में, ऑकल्ट में, तंत्र मंत्र में आपको ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जिनको मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, जिनको करके आसानी से आप अपनी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं, दशा को बदल सकते हैं और सिर्फ अपनी नहीं औरों की भी बदल सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं वास्तु में बताए गए एक ऐसे मजेदार उपाय की कि जिसको करके आप अपनी जिंदगी और अपने आसपास वालों की जिंदगी में खुशियां बढ़ा सकते हैं। वास्तु में मानते हैं कि घर में रखी हुई हर चीज का कोई ना कोई प्रभाव होता है, घर के हर सदस्य पे होता है। लोग सोचते हैं ये चीजें जीवित नहीं है, सांसें नहीं ले रही है, तो इसमें कैसी ऊर्जा। पर आपको बता दूं, इस सृष्टि में चाहे कोई चीज जड़ हो या चेतन हो, सभी में ऊर्जा होती है। आप देखते होंगे कई बार किसी मृत व्यक्ति के जो परिजन होते हैं वो डर जाते हैं, उनकी चीजें इधर से उधर होने लगती है अपने आप। ऐसे में वो सोचते हैं कोई भूत प्रेत का साया आ गया होगा। लेकिन बता दूं, वो ऊर्जा उनकी वहीं पर व्याप्त होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसके बारे में और कभी मैं डिटेल में बात करूंगी। आज आपको बता दूं कि कोई भी जड़ चीज हो, चेतन हो, सभी में ऊर्जा होती है। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, मगर उसे प्रकट करने के लिए आपको या तो घर्षण करना पड़ता है या आपको माचिस से उसे जलानी पड़ती है। कोशिश ना की जाए तो वो प्रकट नहीं होगी। इसी तरह हमारे आसपास जो छोटी छोटी चीजें होती है, इनमें ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का घर्षण कर हम अगर अपने जीवन में इनका इस्तेमाल करें तो बस मजा ही आ जाएगा। जीवन में खुशियां आते देर नहीं लगेगी। ये आपकी स्माइल भी बता रही है इस वीडियो को सुनते सुनते। तो चलिए इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके आज हम अपने जीवन की ऊर्जा को बदलेंगे, और वो भी उस समय जब हम एक ही अवस्था में कई घंटों तक पड़े होते हैं। वैसे ही काम करेगा जैसे आपको एक इलेक्ट्रिक चेम्बर में चार्ज करने के लिए रख गया हो, रोबोट की तरह खड़ा कर दिया गया हो, और 8 घंटे के लिए, 8 घंटे बाद आप फुल चार्ज होकर बाहर निकलेंगे। तो कैसे करेंगे? बस आपको अपने तकिए के नीचे कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है और ये वायरलेस चार्जर की तरह आपको चार्ज करेगा। आपके सिरहाने रखी ये चीजें आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलती हैं, मनी को अट्रैक्ट करती है और आपकी मुश्किलों को आपसे दूर करती है, ग्रहों को बैलेंस करती है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसकी मेहनत का फल मिले, भाग्य का साथ मिले, हर मोड़ पर उसकी किस्मत साथ दे। लेकिन कभी कुंडली में ग्रह दोष के चलते, कभी अपने कर्मों के प्रारब्ध के चलते और कभी दूसरों की हाय और बद्दुआओं के चलते हर इंसान पग पग पर जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करता है। कई बार माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है, पैसे पैसे को मोहताज होता है। तो हमारे पुराणों में कई ऐसी तरह की चीजों का जिक्र किया गया है, बड़ी आसान सी घरेलू सी चीजें जिनका इस्तेमाल आप किस्मत बदलने के लिए कर सकते हैं, अपने तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों को देखा भी होगा कि अपने सिरहाने जल का लोटा रखते हैं या चाकू रखते हैं। जब भी कोई घर का सदस्य डरता है तो चाकू रखा जाता है। इससे जहां एक और शारीरिक फायदे होते हैं, वहीं मानसिक सेहत पर ज्यादा असर पड़ता है। यह आपके सौभाग्य को जागृत करता है, धन समृद्धि के योग बनाता है। अगर आपने ये सब नहीं सुना है या अभी तक आपने इसको नहीं आजमाया है तो करके देखिए, मजाक में ही कीजिए। किसी भी दिन जब आपका मन परेशान हो तो करके देखिए और फिर कैसा लगेगा मुझे बताएं। क्या करना है, आप अपने सिरहाने तांबे के लोटे में या किसी तांबे के बर्तन में, अगर तांबा नहीं है तो एक बार स्टील में रख लीजिए, स्टील नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल में रखें, पर पानी भर के रखें और सुबह उसको आप किसी भी पेड़ या पौधे में डाल दीजिए। अब आप सुबह खुद इस बदलाव को महसूस करेंगे। जब भी परेशान हो तब कीजिए,
इससे एक तो अगर बुरे मन में ख्याल आते हैं, बुरे सपने आते हैं, आधी आधी रात को नींद टूट जाती है आपकी, डर के उठते हैं या अजीब सा लगता है नींद से उठने के बाद, नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत देर तक आती ही नहीं है, अगर इनमें से लगता है कि डिप्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है या मन में कुछ हार सा गया है, कुछ बचा ही नहीं है, सेहत बिगड़ती जा रही है, मन बिगड़ता जा रहा है, तो इन सभी चीजों में पानी रखने से सिरहाने रात में आपको लाभ की प्राप्ति होती है। मन में अगर थोड़ी सी भी बेचैनी हो, घबराहट हो, तो 43 डेज तक नियमित रूप से कीजिए, आप खुद देखेंगे कैसा चमत्कार होता है। और ध्यान रखें, इस पानी को पीना नहीं है। यदि आप रात में पीने का पानी रखना चाहते हैं तो अलग लोटा भर के रखें या अलग बोतल में रखें, और जो जल आपने रखा है उससे थोड़ी दूर पर रखें, क्योंकि हर चीज की मेमोरी होती है। दूसरी चीज जिसको आप चमत्कारिक इफेक्ट मैंने कई लोगों पर देखा है इसका, और फर्क को मैंने देखा है कि तकिए के नीचे इसको रखने से लोगों की जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आते हैं, फोकस बढ़ जाता है, लोगों के करियर को बूस्ट होते देखा है। और वो क्या चीज है? वो है मोरपंख। सच मानिए, मोरपंख इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी इंसान के सोए हुए भाग्य को जगा सकता है, किसी के भी बंद किस्मत का ताला खोल सकता है। और इसके ऐसे भी घर में रखने से भी, नॉर्मल इसको आप अगर अपने घर पे रखते हैं तो आपके घर से अगर कोई अमंगल आने वाला है तो वो भी टल जाता है। पौराणिक काल से ही महर्षियों ने इससे, मोरपंखी के कलम से बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, और बताने की जरूरत ही नहीं कि 9 के 9 ग्रहों के दोष, इनके दोषों से आपको छुटकारा मिल जाता है, आपकी किस्मत रातों रात जोर मारती है। आपके घर में चाहे धन दौलत की समस्या हो, सुख समृद्धि की कमी हो, सभी की प्राप्ति होती है। नकारात्मक प्रभाव हो, राहु के दोष हो और कालसर्प दोष तक हो, घर के किसी मेंबर को, श्री कृष्ण भगवान को भी कालसर्प दोष था, इसीलिए उनकी मैया उनके जो किलंगी थी उसमें मोरपंख धारण कराती थी और आपके मन के कलेशों का नाश करती है। कोई भी दोष हो, ग्रहों के दोष हो, राहु केतु के दोष हो, शनि दोष हो, सभी से मुक्ति मिलती है। इसी तरह से अगर आपकी जन्म पत्री में राहु कुंडली में राहु 5वें घर में हो, या बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया आपके दिमाग में, पागल से हो रहे हैं, बेबुद्धि से हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो चुके हैं लाइफ में, बिहेवियर आपका सुइसाइडल सा हो गया है, पागलों की तरह आप इधर उधर भटकने लगे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में क्या मच गया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि राहु बलिष्ठ हो गया है। ऐसे में, ऐसी स्थिति में 40 दिनों तक आपको एक बैंगन या एक मूली अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए, और उसको आपको किसी भी सफाई कर्मी को या किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को बुरे सपने आते, किसी स्त्री को बुरे सपने, या प्रेग्नेंट है उसको बुरी चीजें दिखाई देती है, तो आपको एक कवच होता है, हत्ता जोड़ी कवच, वो भी आप अपने सिरहाने रख करके सो सकते हैं। और प्रत्येक दिन 40 दिन तक, या अगर प्रेग्नेंट वोमेन इसे कह रहे, प्रेग्नेंट वोमेन को समस्या हो रही है तो 9 महीने तक पूरे इसको अपने सिर के पास रख के सिरहाने आपको सोना चाहिए। चौथी चीज, अगर आपके मान सम्मान में कमी आ गई है, अशुभता आ गई है, आपके स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, करियर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किस्मत का सूर्य अस्त हो गया है, तो सफलता को तो भूल ही जाइए, किसी चीज के पास तक आप नहीं पहुंच पाते, तो तांबे का आपको अभिमंत्रित सिक्का लेकर एक साथ 6 सिक्के बांधने हैं और मंगल सूर्य के संयुक्त जप से अभिमंत्रित करके इसको तकिए के नीचे 43 डेज रख करके सोना है। एक तो आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, काम की अधिकता के कारण जो लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो दूर होंगे, नौकरी हो, व्यापार हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर हो वो पास नहीं हो रहा, तो सभी चीजों में फायदा ही फायदा करता है, कर्ज उतारने में मदद करता है, और किसी ने अगर पैसे ले लिए हैं वो नहीं लौटा रहा है तो उसमें भी फायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख शांति भंग हो गई है,
घर का हर सदस्य किसी न किसी गलत कामों में लिप्त हो गया है, गलत संगति को पकड़ लिया है, घर से भाग जाता है। घर के बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आलसी हो गए हैं सभी लोग घर में। बहुत मेहनत करने के बाद भी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा और ऐसे में आपको ये महसूस होने लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो इसका मतलब है कि शनि के साथ राहु की महादशा चल रही है। इतना ही नहीं, घर के किसी भी 2 सदस्य के ऊपर अगर शनि के साथ राहु की दशा आ जाए या फिर राहु के साथ शनि की महादशा चल रही होती है, तो इसकी वजह से भी घर के सभी सदस्य परेशान रहने लगते हैं। तो ऐसे में घर के बच्चों को चिंतामणि कवच पहनाने की हिदायत देती हूँ। आप अगर पहना नहीं भी सकते हैं तो घर में एक तो आप मोरपंख को लगाइए और तकिए के नीचे बैंगन रखिए और साथ ही साथ चिंतामणि कवच उसके तकिए के नीचे आप रख सकते हैं। एक दूसरा उपाय और छोटा सा बता देती हूँ। अगर किसी भी तरह की समस्या जा रही है तो बैंगन का उपाय आप कर सकते हैं। बैंगन अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, आपके घर से राहु, केतु, शनि सभी के बुरे प्रभाव को दूर करता है। क्या करना है, घर के मुखिया के माथे के पास 2 बैंगन ले लीजिए और दोनों बैंगन हाथों में लेकर, आप चाहे तो छोटे छोटे बैंगन ही लीजिए और रात में इसे धो करके पोंछ के अच्छे से, फिर रात में 9 बार आपको क्या करना है, इसको अपने हाथों में रगड़ना है अच्छे से। बैंगन को थोड़ी देर देखिए 5 मिनट तक अच्छे से और फिर इसे धो पोंछ करके थोड़ा सा चाहे तो आप इसमें सरसों का तेल हल्का सा लगाइए, बिल्कुल 1 बूंद, और इसके बाद इसको दोनों हाथों से रगड़ कर आप एक मंत्र आगे बोल रही हूँ, अगर आप वो बोल पाएं तो उससे बोल करके सिर की उल्टी दिशा में 4 बार घुमाना है आपको। सिर की उल्टी दिशा से आप घुमाएं इसको और तकिए के पास रखकर सो जाएं। मंत्र है ओम अर्धकायम महावीर्य चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र को बोल के तम राहु प्रणमाम्यहम, इस मंत्र को आपको बोलना है। और फिर अगर नहीं बोल सकते मंत्र तो राहु देवता की जय, ये मंत्र को लिखकर आप तकिए के नीचे वहीं रख लीजिए पास में, जितने दिन आप उपाय कर रहे हैं। और सुबह सोकर जब आप उठेंगे तो वापस से बैंगन को हाथों में लेना है और 9 बार फिर से इसको बोल करके ओम अर्धकायम महावीर्य चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम, इस प्रकार से बोल करके अब आपको बैंगन को रात में आपने उल्टी दिशा में घुमाया था, अब आपको सीधी दिशा में 4 बार घुमाना है। और फिर किसी सफाई कर्मी को या किसी भी काम वाला जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके अधीनस्थ लोग हैं, कोई गरीब हो, उनको आपको दान कर देना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें, इनमें से जो भी चीज आप तकिए के नीचे रख रहे हैं, कोशिश करें 5 मिनट तक उस चीज को रखने के पहले अपने हाथों में लेकर बैठें, उसको देखें, उससे खेलें, उससे बातें करें। आप चाहे तो थोड़ी देर उस चीज से बातें करें इन चीज़ों से, क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बहुत बड़ी गुप्त बात है, शायद आपको कोई नहीं बताएगा। पानी हो, मोर पंख हो, कोई भी धातु हो, इन सब में एक अपनी ऊर्जा होती है, इनकी अपनी मेमोरी होती है जो आपसे बातें करती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। आप उनसे बातें कीजिए और अपने कष्टों के बारे में उनको बताएं। आप देखेंगे आपके आगे बढ़ने का रास्ता अवश्य खुलेगा। इसके अलावा बच्चों के तकिए के नीचे आप ऐसे भी चिंतामणि कवच, सूर्य तांबा कवच या तुलसी के पत्ते आप रख सकते हैं। इन चीजों को मजाक या मिथ ना समझें। अगर साइकोलॉजिकली भी बताऊं तो ये साइंस में ने भी प्रूव किया है कि आपके जीवन में ये चीजें प्लेसबू का काम करती है और चाहे बैंगन हो या पानी, सभी के जबरदस्त इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो आप भी करें, बस पूर्ण विश्वास के साथ करें और इसके चमत्कारी प्रभाव का एहसास करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। लव यू ऑल फ्रेंड्स। और अकेले इन चीजों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, बम बम भोलेनाथ।